नीरा बहुत उत्साहित थी। उसकी भाभी के आने के बाद उस राखी में मजबूती का एक धागा और जुड़ गया। और इस बार तो ममता बुआ भी आ रही थी राखी पर। तो सोने पे सुहागा। कितने साल हो गए थे बुआ से मिले। बचपन में नीरा कितना खेला करती थी बुआ की गोद में। वो 8 साल की थी जब बुआ की शादी हुई थी। बुआ मायके कम ही आया करती थी। वैसे भी मायका माँ से होता है। और दादा दादी तो बुआ की शादी के कुछ वर्ष पहले ही चल बसे थे। बुआ की शादी की जिम्मेदारी एक अनचाहे बोझ की तरह नीरा के मम्मी पापा को उठानी ही पड़ी। उनका विवाह करके मानो नीरा की माँ ने चैन की सांस ली और उनसे किनारा कर लिया। इस बार नीरा के भैया की शादी पर बुआ सालों बाद आई थी। लेकिन नीरा को बुआ बहुत प्यार से अपने घर बुलाती थी। नीरा के प्रति उनके प्यार में अब भी कोई अंतर नहीं आया था। नीरा जब बड़ी हुई तब से उसे बुआ के प्रति माँ का व्यवहार कचोटने लगा। उसे लगा बुआ का कभी मन करता होगा मायके आने का, अपने बच्चों को मामा के घर भेजने का। ससुराल में जब सब उनसे मायके जाने के बारे में पूछते होंगे तब कैसा लगता होगा बुआ को। इसलिए नीरा ने इस बार माँ और पिताजी पर बहुत दबाव बनाया और बुआ को राखी पर बुलाने के लिए राजी किया। माँ को पता नहीं क्यों इस बात का डर लगा रहता कि बुआ को बुलाया तो उन्हें लेना देना पड़ेगा। नीरा को माँ की इस छोटी सोच पे बहुत दुख होता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। वो सोचती माँ कैसे रिश्तों को पैसों में तोल पाती हैं। मायके आने के बाद से ही नीरा ने भाभी को रसोई में खाना बनवाने में पूरी मदद की, ताकि भाभी पर काम का बोझ न पड़े और उनके साथ नीरा समय भी व्यतीत कर ले। दोनों हंसी मजाक और बातें कर रही थी। पर उसकी माँ थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी न किसी बहाने से नीरा को बाहर बुला रही थी। नीरा समझ गई कि माँ नहीं चाहती है कि वो रसोई में अपनी भाभी की मदद करे। माँ की मंशा समझकर भाभी का भी मुंह उतर गया। पर नीरा ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो भाभी के साथ काम करवाती रही। खाने के बाद फिर जब नीरा माँ के पास बैठी तो वो बोली, तुझे क्या जरूरत है खटने की? 2 दिन के लिए तो आई है, बहू कर लेती काम। नीरा बोली, तो क्या हुआ माँ, दोनों ने मिलकर कर दिया तो काम भी जल्दी निपट गया। नीरा की माँ बोली, तुझे अपने घर में तो खटना ही पड़ता है और यहाँ भी। माँ अब आगे कुछ और बोलती, इससे पहले ही नीरा बोल पड़ी, माँ अपने घर के काम को खटना नहीं कहते। और अगर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखती हो तो फिर भाभी भी इस घर के लिए तुम्हारे हिसाब से खट ही रही हैं। तुम्हारे मन में भाभी के लिए कभी हमदर्दी क्यों नहीं जागती? बेटियां काम करें तो माओं को लगता है कि बेचारी खट रही है। पर बहू कितना भी काम कर ले तो सास को वो फुर्सत में ही बैठी लगती है। सास और माँ की अलग अलग सोच होने के कारण ही रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन औरत निष्पक्ष रूप से रिश्तों को देखेगी उस दिन सारी बहुएं, बेटियां, भाभी और नंदे सुखी हो जाएंगी। माँ अवाक होकर सुनती रह गई। उस समय उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। शाम को भी घर के काम निपटाने में नीरा ने भाभी की मदद की। नीरा इस बार सबके लिए उपहार के साथ बुआ के लिए भी साड़ी लाई थी। माँ उस समय तो कुछ नहीं बोली, पर उनको नीरा का बुआ के लिए भी इतनी महंगी साड़ी लाना अच्छा नहीं लगा। पर नीरा इस बार कुछ ठान कर ही मायके आई थी। 5 साल हो गए थे उसकी शादी को। वो हक से अपने मायके आती है तो बुआ क्यों नहीं? जब नीरा माँ के कमरे में सोने के लिए आई तो माँ बोली, शादी करवा दी भाई ने, तब भी पिन नहीं छूटा। अब भी मुक्ति नहीं है हमें। घर पर बुलाकर इनकी खातिरदारी भी करो और विदा करते समय लुट भी जाओ। ये बहनें भी भाई के गले में टंगी रहती हैं उम्र भर। नीरा को याद आया, वो जब भी बुआ के घर जाती थी तो कितने प्यार से कितना कुछ खरीद कर देती थी बुआ उसे। पर उनके बच्चों को माँ ने कभी कुछ नहीं दिया, ना कभी घर बुलाया छुट्टियों में। उन्हें पता ही नहीं कि मामा का घर कैसा होता है। माँ तो अब अलमारी में उपहार में आई हुई साड़ियां छांटने लगी बुआ को देने के लिए। नीरा बुआ के साथ अपनी तुलना करने लगी। दोनों ही तो इस घर की बेटियां हैं।
आज माँ बुआ को लेने देने पर इतना मन खराब कर रही हैं, तो कल को उसकी भाभी भी उसके लिए ऐसा ही करेंगी। माँ की नजर अचानक से नीरा पर पड़ी। अरे तुझे क्या हुआ? माँ, अगर बुआ के प्रति तुम्हारी सोच ऐसी है तो कल को भैया भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अगर तुम बुआ को कोसती हो तो भाभी भी तो मेरे साथ यही करेंगी। अब तो मुझे भी यहाँ आने के लिए सोचना पड़ेगा। माँ ये सुनकर खामोश रह गई। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। माँ मायका माँ से होता है और उसके बाद भाई भाभी से। अपने व्यवहार की वजह से आप मेरा मायका मत छुड़वाओ माँ। बुआ को सम्मान दो, तभी आपकी बहू मुझे सम्मान देना सीखेगी। जब बुआ के बच्चों को प्रेम से अपने घर में रहने के लिए बुलाओगी, तभी भविष्य में इस घर में मेरे बच्चे भी अधिकार से आकर रह पाएंगे। दूसरे दिन सुबह ही बुआ आ गई। अपने घर आने की खुशी उनके चेहरे पर ही दिख रही थी। कितने महंगे उपहार लेकर आई थी वो सबके लिए, और उन सबसे ऊपर सबके लिए अनमोल प्यार। नीरा के पिताजी भी कितने खुश लग रहे थे। राखी बंधवाने के बाद नीरा के भैया ने नीरा को उपहार दिया, पर नीरा के पिताजी माँ के डर से संकुचाए से खड़े रहे। तभी नीरा की माँ ने एक कीमती साड़ी पिताजी को दी बुआ को देने के लिए। नीरा की माँ ने बुआ से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि ये घर तुम्हारा भी है। तुम्हारा जब मन करे तुम अपने भाई से और हम सबसे मिलने आया करो। बुआ की आंखें इस स्नेह को पाकर भीग गईं। नीरा की माँ ने उन्हें गले लगा लिया। नीरा ने ईश्वर को प्रणाम किया। अब ये रिश्ते प्यार की गांठ में बंधकर हमेशा मजबूत बने रहेंगे। आज सबके चेहरों पर सच्ची खुशियां थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।